हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सीरियस एनपी मैथमेटिक्स पर। फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इन दिनों हम क्लास 10 साइंस का चैप्टर 10 कर रहे थे। इसमें हम लोगों ने थ्योरी का पूरा पार्ट कंप्लीट कर लिया था। अब इन दिनों हम लोग न्यूमेरिकल का पार्ट कर रहे हैं। फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग इसमें अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण दो दर्पण पढ़े थे और दो लेंस पढ़े थे, उत्तल लेंस और अवतल लेंस। ठीक है, तो इनसे संबंधित हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे। और इस चैप्टर के अंदर हम लोगों ने पढ़ा था अपवर्तनांक। ठीक है, तो अपवर्तनांक से संबंधित न्यूमेरिकल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में हमेशा आते रहते हैं। तो आज हमारा न्यूमेरिकल रहेगा केवल अपवर्तनांक के ऊपर। ठीक है, तो ये वीडियो आप लोग को बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। क्यों? क्योंकि ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ अपवर्तनांक संबंधी न्यूमेरिकल इसमें बताया जाएगा। और जो बच्चे अपवर्तनांक के क्वेश्चन में हिचकिचाते हैं, नहीं हो पाता है, बहुत हार्ड लगता है, उन लोग को लिए आज ये वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो प्लीज़ आज का वीडियो आप लोग ज़रूर देखना। ठीक है, आज हम लोग लाए हैं 10 न्यूमेरिकल अपवर्तनांक से। तो देखिए, हम लोग 20 न्यूमेरिकल कर चुके हैं। आज हमारा 21वां न्यूमेरिकल रहेगा। क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर है हमारा ये 21। ठीक है, क्वेश्चन आपको नीचे स्लाइड पे दिख रहा होगा। क्वेश्चन है, वायु में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड है। ठीक है, वायु में प्रकाश की चाल, तो लिख लीजिए वायु में प्रकाश की चाल। वायु में प्रकाश की चाल को हम c से लिखते हैं। ये है 3.0 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ठीक, हाँ, तो आगे देखिए, यदि जल का अपवर्तनांक 4/3 हो। जल का अपवर्तनांक, अपवर्तनांक को हम किससे लिखते हैं? किससे लिखते हैं? अपवर्तनांक है हमारा, इसको हम लिखते हैं n से। ठीक है, ये दे रखा है 4/3 हो। तो जल में प्रकाश की चाल ज्ञात कीजिए। जल में प्रकाश की चाल ज्ञात करना है। जल में प्रकाश की चाल मीन्स v हमें फाइंड करना है। अभी देखिए, अभी मैंने कुछ नहीं बताया आप लोगों को। अभी हम लोगों ने सिर्फ जो दिया था क्वेश्चन में वो हम लोगों ने लिख लिया है। अब देखिए, क्वेश्चन कह रहा है ना कि वायु में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड है और जल का अपवर्तनांक 4/3 है। तब जल में प्रकाश की चाल ज्ञात करनी है। ठीक है, हम लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा था। क्या पढ़ा था? हम लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा है, n = c/v। ठीक, कि क्या कि देखिए, c हमारा क्या है? ये c क्या है? निर्वात में वायु या निर्वात में प्रकाश की चाल। और v क्या है हमारा? माध्यम में प्रकाश की चाल। ठीक है, एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक उन माध्यमों में प्रकाश की चालों के अनुपात के बराबर होता है। हम लोगों ने ये अपवर्तनांक और प्रकाश की चाल में संबंध पढ़ा था, एक फार्मूला। ठीक है, इसी फार्मूले पे हम ये न्यूमेरिकल करने वाले हैं। देखिए, अब हमें दे रखा है वायु में प्रकाश की चाल। ऊपर जो रहता है वो c, वो वायु में या निर्वात में प्रकाश की चाल बताता है। और नीचे जो रहता है v, वो क्या है? माध्यम में प्रकाश की चाल। ठीक, तो देखिए, हमें दे रखा है वायु में प्रकाश की चाल क्या है? 3 × 10⁸
मीटर प्रति सेकंड। तो रखिए 3 सी की जगह क्या रखेंगे, 3 गुणे 10 की पावर 8 बटे माध्यम क्या है हमारा, जल है माध्यम, इसमें प्रकाश की चाल हमें नहीं पता है, ज्ञात करनी है। और यन अपवर्तनांक दे रखा है हमें कितना, 4/3। अब इसे सॉल्व कर लेना है सिंपली। देखिए आप इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो ये क्या हो जाएगा, इधर 4v और ये इधर इसका होगा मल्टीप्लाई, तो ये क्या होगा 3 × 3 × 10⁸। अब ये 4 इसमें मल्टीप्लाई के रूप में इधर आएगा, डिवाइड में हो जाएगा, और ये 3 3 जा क्या हो जाएगा 9 × 10⁸ अपॉन में 4। अब 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 1 बचा, लगाया पॉइंट 10, 4 2 जा 8, फिर 10, 2 25। तो v इज इक्वल्स टू 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ये आ गया हमारा माध्यम में, मतलब माध्यम हमारा क्या था, जल। तो जल में प्रकाश की चाल 2.25 × 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड। इतना इजी था। फर्जी स्टूडेंट समझते हैं कि नहीं अपवर्तनांक बहुत हार्ड है, पता नहीं क्या हार्ड है। देखिए हम बात करते हैं अब क्वेश्चन नंबर 22 की। देखिए दे रखा है इसमें कि कांच का वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक 1.5 है। तो वायु का कांच के सापेक्ष अपवर्तनांक अपवर्तनांक की गणना कीजिए। देखिए सबसे पहले हम लिख लेते हैं जो दिया है, फिर आप लोग को क्वेश्चन समझाएंगे। कांच का वायु के सापेक्ष, कांच का, देखिए सापेक्ष अपवर्तनांक को मैंने आप लोग को बहुत अच्छे तरीके से समझाया था, आप लोग जाकर हमारे प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, वीडियो पड़ा हुआ है, ठीक है। और यहाँ देखिए कि हम लोग लिखेंगे कैसे सापेक्ष अपवर्तनांक वाला न्यूमेरिकल। कह रहा है कांच का वायु के सापेक्ष, ठीक है। तो अपवर्तनांक तो को हम लिखते हैं n से। अब देखिए कह रहा है कांच का वायु के सापेक्ष, किसके सापेक्ष, वायु के सापेक्ष। तो जिसके सापेक्ष कहेगा ना उसे हम आगे रखते हैं, ठीक। वायु, कांच का वायु के सापेक्ष, और जिसका अपवर्तनांक कहेगा वो हम पीछे रखते हैं। किसका कह रहा है, कांच का, G, A फॉर एयर, AIR एयर, ठीक। तो एयर से A, और ग्लास G होता है कांच। ये दे रखा है हमें 1.5। समझ में आया कैसे लिखे हम लोग, क्या कांच का वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक 1.5 है, ठीक। तो जिसके सापेक्ष बोलेगा वो हम आगे रखेंगे, और जिसका अपवर्तनांक बोलेगा वो हम पीछे रखेंगे। आगे देखिए, वायु का कांच के सापेक्ष अपवर्तनांक की गणना कीजिए। देखिए कह रहा है वायु का कांच के सापेक्ष। अब किसके सापेक्ष, पहले तो लिख लीजिए आप n, किसके सापेक्ष, कांच के सापेक्ष। तो जिसके सापेक्ष वो आगे, और किसका अपवर्तनांक, वायु का, मीन्स A का। ये हमें ज्ञात करना है। इतनी बात क्लियर हो गई कि लिखेंगे कैसे हम, जिसके सापेक्ष बोलेगा वो हम लोग आगे लिखते हैं, और जिसका अपवर्तनांक कहेगा वो हम लोग पीछे लिखते हैं। अब यहाँ पर आप लोग को एक फॉर्मूला पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए, कि जो GNA हमें ज्ञात करना है, इसे हम क्या लिख सकते हैं, 1/में ANG, ठीक। हम लोगों ने थ्योरी पार्ट में पढ़ा था कि 1n2 जो होता है वो 1/2n1 के बराबर होता है, ठीक। मतलब सापेक्ष पलट दिया जाता है। इस यहाँ पर हम लोग क्या बोलते, यहाँ हम बोलते कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक, और यहाँ अब हम बोलेंगे कि वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। जो आगे रहता है वो, जो पीछे रहता है वो आगे आ जाता है, और जो आगे रहता है वो पीछे हो जाता है, और डिवाइड में 1 के बटे में चला जाएगा, ठीक। इतनी बात आप लोग को ध्यान रखनी है।
बस अब क्या, अब तो ख़त्म है क्वेश्चन ही। अब वैल्यू रख दीजिए आप। क्या वैल्यू? कि 1/ANG, ये ANG दे ही रखा है 1.5। और इसे हम कैसे सॉल्व करते हैं? दशमलव हटाते हैं और दशमलव के दाहिने साइड में देखते हैं कितने अंक हैं। एक अंक है केवल 5, तो जितने अंक रहते हैं दाहिने साइड में उतने जीरो ऊपर हम बढ़ा लेते हैं। एक अंक था तो एक जीरो बढ़ा लिया। अब इसे आप काट दीजिए। कैसे कटेगा? 5 दूनी 10 और 5 तियाँ 15, तो ये बराबर 2/3 आ गया। बस कितना इजी था। तो आप इसे नोट कर लीजिए। हो गया। अब देखिए आगे। अब क्वेश्चन नंबर हमारा 23 है। इसमें देखिए, वायु के सापेक्ष जल तथा कांच के अपूर्णांक क्रमशः 4/3 तथा 3/2 है। जल के सापेक्ष कांच का अपूर्णांक ज्ञात कीजिए। देखिए बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन नंबर है हमारा कितना? 23। कह रहा है कि वायु के सापेक्ष कांच तथा जल तथा कांच के अपूर्णांक क्रमशः इतने इतने हैं। तो पहले लिखने का तरीका देखिए। अभी इसमें मैंने जिस तरह बताया है कि सापेक्ष अपूर्णांक वाले न्यूमेरिकल कैसे लिखते हैं। वायु के सापेक्ष, किसके सापेक्ष? वायु। तो जिसके सापेक्ष बोलेगा वो n के पहले लिखते हैं। वायु के सापेक्ष जल, जल का मतलब W फॉर वाटर होता है, तो इसको बाद में लिखेंगे। एक तो कह रहा है वायु के सापेक्ष जल, और दूसरा इसी में ये भी है कि वायु के सापेक्ष कांच। एक और क्या है? वायु के सापेक्ष कांच, G फॉर ग्लास। देखिए फिर कह रहा है ना क्रमशः लगा है। क्रमशः मतलब जल पहले लिखा है तो पहले जल वाला अपूर्णांक 4/3, ठीक है, 4/3। उसके बाद में वायु के सापेक्ष कांच का अपूर्णांक कितना? 3/2, 3/2 है। तो जल के सापेक्ष, अब किसके सापेक्ष कह रहा है? जल के सापेक्ष। तो जिसके सापेक्ष कहे वो पहले, मीन्स W पहले रहेगा। अब जल के सापेक्ष कांच का अपूर्णांक, अब कांच का अपूर्णांक जिसका अपूर्णांक बोले वो बाद में, ये हमें ज्ञात करना है। ठीक, देखिए वेरी इजी, ध्यान से देखिए। यहाँ पर भी हमें एक फॉर्मूला पता होना चाहिए। कौन सा फॉर्मूला? कि WNG, हम इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं N इंटू में G। जो आगे जो पीछे लिखा रहेगा वो हम ऊपर रखेंगे और जो पहले लिखा रहेगा वो हम नीचे लिख देंगे। ठीक, अगर हम बोलना चाहें भाषा में तो ऐसे बोल सकते हैं कि जिसका हमें अपूर्णांक ज्ञात करना रहेगा वो हम ऊपर रखेंगे और जिसके सापेक्ष ज्ञात करना रहेगा वो हम नीचे रहेंगे। इस तरीके से आप याद रख सकते हैं, लेकिन याद करने पर भूल भी सकते हो आप। तो एक इसको ट्रिक के हिसाब से आप याद रखिए कि बोर्ड पेपर में अगर ये भूल भी जाओ तरीका कि क्या क्या इधर उधर, तो आपको केवल इतना ध्यान में रखना है अपने दिमाग में कि जो आगे दिखेगा उसे हम ऊपर रखेंगे और जो पीछे दिखेगा वो हम नीचे रखेंगे। इतना आपको ध्यान रखना है। यहाँ क्या हो जाएगा? यहाँ A हो जाएगा वायु के सापेक्ष। ठीक, ये हमारा एक प्रकार का फॉर्मूला है। बस इसी फॉर्मूले से हम इसको खल्लास करने वाले हैं। कैसे? देखिए कैसे। देखिए WNG तो हमें ज्ञात करना है। WNG मीन्स जल के सापेक्ष कांच का अपूर्णांक हमें ज्ञात करना है। और ANG जो कि दे रखा है हमारा क्या? 3/2। क्वेश्चन में ही दे रखा है 3/2। बटे में ANW वायु के सापेक्ष जल का अपूर्णांक ये दे रखा है 4/3, 4/3। अब हम इसे क्या लिख सकते हैं? इसे हम लिख सकते हैं 3/2। ये पलट जाता है, चिन्ह लग जाता है गुणे का और हर का अंश, अंश का हर बन जाएगा। ठीक, अभी 4/3 लिखा है, अब ये हो जाएगा 3/4।
अब ये क्या हो जाएगा, अब भिन्नों का गुणा तो आप लोग को पता ही होगा, हर का हर से अंश का अंश से गुणा हो जाता है। तो 3 त्रिका 9 और 4 दूनी 8, तो ये आ गया हमारा 9/8 आंसर। बस WNG क्या आया हमारा 9/8। कितना इजी था, बस केवल यहाँ पर इतना आपको ध्यान रखना है, ये वाला फॉर्मूला, ठीक, कि जो आप पहले दिखेगा उसे ऊपर रखेंगे और जो फिर बाद में दिखेगा वो नीचे रखेंगे, बस तुरंत भिन्न का गुणा कर देना है, काम खत्म। कितना इजी था। तो आप इसको नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं। तो आगे देखिए, अब क्वेश्चन नंबर हमारा अब है 24। क्वेश्चन कह रहा है कि वायु तथा जल में प्रकाश की चालें क्रमशः 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड तथा 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकंड है। वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। देखिए, सबसे पहले हम लिख लेते हैं क्या क्या दिया है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर कितना है 24। वायु तथा जल में प्रकाश की चालें, वायु में प्रकाश की चाल, वायु में प्रकाश की चाल को हम किससे लिखते हैं, C से लिखते हैं, जो कि कितना दे रखा है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। आगे जल में प्रकाश की चाल, जल में प्रकाश की चाल, माध्यम है हमारा जल, तो हम इसे V से लिखते हैं। ये होता है हमारा कितना दे रखा 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, ठीक। तो वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक ही ज्ञात कीजिए। वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक मीन्स ANW हमें ज्ञात करना है। देखिए, अब हमारा इसमें एक माध्यम वायु है और दूसरा माध्यम हमारा जल है। तो अभी हम लोगों ने एक न्यूमेरिकल किया है एकदम ऐसे ही, क्या कि ये जो हमारा N होता है ना, ये C/V होता है। एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक उन माध्यमों में प्रकाश की चालों के अनुपात के बराबर होता है। तो पहला माध्यम हमारा वायु है और दूसरा माध्यम हमारा जल है, तो यहाँ से हम अपवर्तनांक ज्ञात कर सकते हैं। क्या C दे रखा है हमारा 3 × 10⁸ और V दे रखा है हमारा 2.25 × 10⁸। तो ये एक जैसा दिख रहा है आपको, काट दीजिए। अब देखिए, अब हमारा बचा यहाँ 3/2.25। दशमलव सॉल्व करना आप लोग को आता है, नहीं आता कोई बात नहीं। देखिए, दशमलव को हम लोग नीचे से हटाते हैं, दशमलव के दाहिने साइड में देखते हैं कितने डिजिट हैं, कितने अंक हैं। तो हमें दिख रहा है 1 2 अंक हैं, ऊपर 2 0 आप बढ़ा लीजिए, ठीक। फिर देखिए कट रहा है, काटिए। फिर कैसे काटेंगे हम लोग, 5 से कटेगा, 5 × 30 और 0, 5 चौक 20, 2 5 5 25। फिर 5 से काटिए, 5 से कम 5, 5 दूनी 10, 5 9 45, 3 चौक 12, 3 त्रिका 9। ये हमारा आ गया 4/3। यही हमारा हो गया अपवर्तनांक। कितना इजी था, बस काटने पीटने का कमाल था इसमें, ठीक है। फार्मूला आपको ये लगाना है इसमें। चलिए आगे चलते हैं, हम लोग क्वेश्चन नंबर 25 की बात करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो, क्वेश्चन समझ में आ रहा हो तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलिए। चलिए, अब क्वेश्चन नंबर 25 हमारा कह रहा है कि वायु तथा कांच में प्रकाश की चाल क्रमशः 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड तथा 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड है। वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए।
ठीक है, देखिए लिख लीजिए वायु तथा कांच में प्रकाश की चाल। तो पहले वायु में प्रकाश की चाल, वायु में प्रकाश की चाल को हम लिखते हैं सी से। ये कितना दे रखा है, 3 गुणे 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। ठीक, आगे देखिए कांच में प्रकाश की चाल, कांच में प्रकाश की चाल मीन्स माध्यम हमारा है कांच, V ये दे रखा है 2 गुणे 10⁸, 2 गुणे 10⁸ मीटर प्रति में सेकेंड। ठीक, अब आगे देखिए वायु के सापेक्ष कांच का अपर्तनांक ज्ञात कीजिए। वायु के सापेक्ष मतलब A, N और G, ये हमें ज्ञात करना है। कितना इजी है यार, ये तो क्वेश्चन 24 वाला ही है, एकदम सेम टू सेम। देखिए कैसे, हम फॉर्मूला जानते हैं N = C/V, ये फॉर्मूला हमें पता है, अभी ये एकदम ऐसे न्यूमेरिकल सॉल्व किए हैं। लगाइए आप, क्या होगा, C दे रखा है कितना 3 × 10⁸ अपॉन में 2 × 10⁸, 10⁸ से ये कैंसिल, ये बचेगा हमारा 3/2, हो गया खत्म। इतनी कहानी थी इसमें। ठीक, आगे देखिए वायु के सापेक्ष कांच का अपर्तनांक, वायु के सापेक्ष कांच का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 कितने इजी हैं यार, आप लोग फर्जी परेशान थे हार्ड हैं, कितना इजी है। देखिए वायु के सापेक्ष जल का अपर्तनांक 4/3 है। वायु के सापेक्ष, किसके सापेक्ष, वायु के, तो A पहले लिखेंगे, N और किसका, जल का अपर्तनांक, तो G बाद में, सॉरी G कहाँ यार, जल W होता है, ANW ये दे रखा है 4/3। जल के सापेक्ष वायु का अपर्तनांक ज्ञात कीजिए। जल के सापेक्ष वायु का अपर्तनांक ज्ञात करना है, किसके सापेक्ष, जल के, तो W पहले, वायु का अपर्तनांक तो A फॉर एयर, AIR एयर, तो A बाद में। ठीक है, लिखने का तरीका तो आप लोग को पता ही चल गया होगा। तो कैसे इसका फॉर्मूला हम कैसे बनाते हैं, WNA = क्या होता है, 1/, बदल जाता है, जो सापेक्ष रहता है, सापेक्ष की जगह पर जिसका अपर्तनांक ज्ञात करना रहता है वो हो जाता है, और जिसका ज्ञात करना रहता है वहाँ पर सापेक्ष पहुँच जाता है। मीन्स ये वाला जो नीचे वाली है ना W और ये दोनों आपस में स्थान बदल लेते हैं। मीन्स A पहले आ जाएगा और N फिर W बाद में हो जाएगा। ये फॉर्मूला हमारा तैयार हो चुका, बस वैल्यू दे रखी है, यहाँ उठा कर रख दीजिए, काम खत्म। 1/4/3। अब इसे सॉल्व करना आना चाहिए आपको। कैसे सॉल्व किया जाता है, 1 ऊपर रखा है, फिर इसके बटे में कुछ नहीं है तो आप सिंपली 1 लिख सकते हैं, और 4/3 तो है ही है। फिर एकदम ये 0 लेवल वाली आपको पढ़ा रहा हूँ सॉल्व करने का तरीका, वरना अभी यहीं पे हमारा आंसर आ जाता। लेकिन कुछ बच्चे नहीं जानते हैं कैलकुलेशन, तो इसलिए मैं एकदम डीपली बता रहा हूँ। अब ये ऊपर वाली भिन्न 1/1 ऐसी रहेगी और नीचे वाली भिन्न बदल जाएगी और गुणे का चिन्ह लग जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 3/4। अब 3 ऊपर हर अंश का अंश से, नीचे हर का हर से गुणा हो जाएगा, 3 × 3 और नीचे 4 × 4, 3/4 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, कितना इजी था। आप लोग नोट करना चाहें नोट कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें। अब देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा है 27। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है जल में प्रकाश की चाल 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड है, और यदि जल का अपर्तनांक 4/3 हो तो निर्वात में प्रकाश की चाल ज्ञात कीजिए। देखिए पहले देखिए हमें दे रखा है, क्वेश्चन नंबर है 27, जल में प्रकाश की चाल।
मीन्स हमारा ये माध्यम है जल V, ठीक है। V दे रखा है हमारा कितना 2.25 गुणे 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, मीटर प्रति सेकेंड। यदि जल का अपवर्तनांक 4/3 हो, मीन्स n दे रखा है, यहाँ पे n दे रखा है 4/3, ठीक। तो निर्वात में प्रकाश की चाल, मीन्स अब हमें C यहाँ पे फाइंड करना है। तो ये तो हमें तो पता है डायरेक्टली कि निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है, कितनी होती है 3 गुणे 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। बट हमें पता होते हुए भी यहाँ पर सॉल्व करना है, निकालना है। तो आइए कैसे निकाल देंगे। हमें फॉर्मूला पता है n = C/V, ठीक। ये फॉर्मूला हम लगाने वाले हैं। अब n दे रखा है 4/3 बराबर C हमें पता नहीं है, ज्ञात करना है। V दे रखा है 2.25 गुणे 10⁸। अब देखिए आप कैंची गुणा, ठीक है, मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई, तिरछा गुणा करिए। अब C का 3 में करेंगे 3C = इसका इधर करेंगे तो हो जाएगा क्या 4 पंचे 20, 2 4 दूनी 8, 2 10, 1 4 दूनी 8, 1 9, 1 2 अंकों के बाद दशमलव, दशमलव का गुणा तो आता ही होगा ना भाई, हाई स्कूल में पहुंच गए हो। गुणे 10⁸। अब देखिए C हमें ज्ञात करना है और C के साथ में 3 गुणा के रूप में है। जब इसको हम इधर भेजेंगे तब बटे के रूप में हो जाएगा। देखिए अगर कोई भी हमारी चर राशि होती है, इधर मान लीजिए लिखा है, यहाँ पर लिखा है 2, तो अगर कोई भी हमारी अचर राशि चर राशि के साथ गुणे में लिखी रहती है तो बराबर के इधर भेजने पर बटे में हो जाती हैं, ठीक है। और वही अगर चिन्ह के साथ में लिखी है ना, अगर ऐसे लिखी हो बीच में प्लस का चिन्ह लगा दिया जाए तो बटे में नहीं जाएगी, तो ये ऐसे हो जाएगा 3, ये चिन्ह इसका बदल जाएगा, इधर प्लस में लिखा है ये माइनस में हो जाएगा, 3 में 2 जाएगा 1, x = 1, ये कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है। तो C = 9, दशमलव के बाद 0 0 लिखा हो कोई दिक्कत नहीं, लिखा रहने दो। गुणे में 10⁸ बटे में 3, तो 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, तो C = 3 गुणे 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ये हमारा आ गया। और हमें डायरेक्टली भी याद है कि निर्वात में प्रकाश की चाल होती है 3 गुणे 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, और हम लोगों ने ये ज्ञात भी किया, ठीक। देखिए अब आगे हमारा क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है वायु के सापेक्ष जल तथा कांच के अपवर्तनांक क्रमशः 4/3 एवं 3/2 हैं। जल के सापेक्ष कांच का तथा कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। पहले तो क्वेश्चन समझने की कोशिश कीजिए। आपको ये पता होना चाहिए कि हमें क्या क्या दिया है और क्या ज्ञात करना है, ठीक है। तो पहले लिखने का तरीका देखिए। वायु के सापेक्ष, किसके सापेक्ष? वायु के, मीन्स ए आगे रहेगा, एन वायु के सापेक्ष जल W, एक तो ये दे रखा है, और दूसरा वायु के सापेक्ष किसका? कांच का, G, एक ये दे रखा है। वायु के सापेक्ष जल तथा कांच के अपवर्तनांक क्रमशः 4/3, मीन्स क्रमशः का मतलब पहले बात किया है जल का, तो पहले 4/3 वायु के सापेक्ष जल वाला, पहले ये वाला अपवर्तनांक, फिर कांच लिखा हुआ है तो उसके बाद में 3/2 है, तो ये क्रमशः का ये मतलब होता है ना, जो पहले लिखा हो वो पहले उसका मान, जो बाद में उसका मान बाद में। अब कह रहा है हमें ज्ञात करना है इसमें जल के सापेक्ष कांच का। जल के सापेक्ष, किसके सापेक्ष? जल के, मीन्स W के सापेक्ष किसका? कांच का, G बाद में, G फॉर ग्लास, ये ज्ञात करना है हमें। और कांच के सापेक्ष जल का, किसके सापेक्ष? कांच के सापेक्ष, G फॉर ग्लास, कांच के सापेक्ष जल का, मीन्स W वाटर। ये इसमें हमें 2 चीज़ ज्ञात करना है, ठीक। देखिए कितना इजी है। अब इसमें एक ही क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन कर दिए हैं।
कि W(N)G=1/, अब ये बदल जाएगा, जो पहले वो बाद में, जो बाद में वो पहले हो जाएगा। मीन्स क्या हो जाएगा, GNW, ठीक, WNG, GNW। एक मिनट, ये नहीं होगा, देखिए WNG हमें ज्ञात करना है ना, तो हम फॉर्मूला यहाँ ये लगाएंगे कि ANG/ANW, ये वाला फॉर्मूला लगेगा यहाँ पे, ठीक, जो पहले वो ऊपर, जो बाद में वो नीचे। इस तरीके का न्यूमेरिकल हम कर चुके हैं अभी पीछे। देखिए, तो WNG=ANG, वायु के सापेक्ष कांच का अपर्तनांक दे रखा है 3/2, 3/2 बटे में ANW दे रखा है 4/3, 4/3। अब इसे सॉल्व करना तो पता ही आप लोग को, 3/2 ये उलट जाएगा और चिन्ह गुणे का लग जाएगा। 4/3 लिखा है अभी, अब क्या हो जाएगा, 3/4 हो जाएगा। तो अब हर का हर से गुणा, मीन्स नीचे वाले का नीचे से, ऊपर वाले का ऊपर से गुणा कर दिया जाता है। तो 3 त्रिका 9 और 4 दूनी 8, मीन्स 9/8 आ गया हमारा आंसर। WNG ज्ञात करना था, जो WNG मीन्स जल के सापेक्ष कांच का अपर्तनांक आ गया 9/2। अब अभी हमें ज्ञात करना है कांच के सापेक्ष जल का अपर्तनांक। तो इसका क्या सिस्टम है, देखिए GNW ज्ञात करना है। ये हमारा क्या हो जाएगा, ANW फिर ANG, यहाँ पे ये फार्मूला लगेगा। ANW कितना दे रखा है, 4/3 बटे ANG कितना दे रखा है, 3/2। अब इसे सॉल्व कर लीजिए आप सिंपली। 4/3 ये उलट जाएगा, ये 3/2 है, ये हो जाएगा 2/3। अब 4 दूनी 8 और नीचे 3 त्रिका 9, 8/9 आ गया। ये क्या है हमारा, GNW, कांच के सापेक्ष जल का अपर्तनांक हो गया। इतना इजी था। अब बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 29 की। क्वेश्चन नंबर 29 ये अपने आप में बहुत इम्पॉर्टेंट है, ध्यान से समझना है। तो बहुत इजी, लेकिन ध्यान से समझना आप। ये कह रहा है कि जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो आपतन कोण व अपवर्तन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 30 डिग्री होते हैं। तब प्रथम माध्यम के सापेक्ष द्वितीय माध्यम का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। यहाँ पर हम स्नेल वाल का जो नियम पढ़ा था हमने, उसका इसमें कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो पहले इसे मैं आप लोग को चित्र के माध्यम से समझाने की कोशिश करूँगा। ये क्वेश्चन नंबर हमारा है 29, ठीक है। देखिए, कह रहा है कि हमारा यहाँ पर 2 माध्यम हैं, चित्र से समझिए। हमारा ये पहला माध्यम है, विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है। तो ये हमारा है कौन सा माध्यम, विरल माध्यम। ये जो फर्स्ट माध्यम है हमारा ना, ये है हमारा विरल, विरल माध्यम। और दूसरा वाला जो हमारा सेकेंड माध्यम है, ये है हमारा सघन माध्यम, सघन माध्यम, रेयर एंड डेंसर। देखिए, प्रकाश की किरण जो है वो विरल माध्यम से, विरल माध्यम ऊपर वाले से नीचे सघन माध्यम में जाती है। तो हम लोग जानते हैं कि जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है। अब यहाँ पर आपको ये पता है ना कि विरल माध्यम क्या होते हैं, सघन माध्यम क्या होते हैं। एक मिनट आप सुन लीजिए कि विरल माध्यम होते हैं कि जिनमें प्रकाश की चाल की गति तेज हो, ठीक है। और सघन माध्यम क्या होते हैं कि जिसमें प्रकाश की चाल की गति धीमी हो। मीन्स कि विरल माध्यम में कण दूर दूर होते हैं और सघन माध्यम में कण पास पास होते हैं, ठीक है। और अगर आप समझना चाहें तो ऐसे समझ सकते हैं कि हमारा ये कोई बंदा है, बुढ़ा हो चुका है, ठीक है।
इसके बाल इतनी दूर दूर हैं, और ये आप हो, ठीक है, ये आपके बाल हैं, ये घने सुनहरे बाल लंबे लंबे, ठीक है। तो आपका जो बाल है उसे हम बोलेंगे सघन, और ये जो बुढ़ऊ बाबा हैं इनका हम बोलेंगे विरल, ठीक है, इनके बाल दूर दूर हैं। तो ये होता है हमारा सघन और विरल, ठीक है। ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट अगर आपको पता रहेंगे ना तो न्यूमेरिकल करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखिए आते हैं हम लोग कि हमारी जो प्रकाश की किरण है ऐसे आ रही है, इसमें जो किरण है वो कण है ये दूर दूर है, ठीक है, ये हमारा विरल माध्यम। इसमें कण हमारे पास पास हैं, ये हमारा सघन माध्यम है, ठीक है। समझने की कोशिश करिए, चित्र समझ में आ जाएगा तभी आपको ये न्यूमेरिकल समझ में आएगा, वरना आंसर तो ऐसे आ ही जाएगा अभी तुरंत, लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए आपका, ठीक है। देखिए किरण हमारी आ रही है तो ये ऊपर वाला हमारा विरल माध्यम है और नीचे सघन, तो और ये हमारा क्या है, ये नॉर्मल होता है, इसे हम बोलते हैं क्या, अभिलंब, अभिलंब बोलते हैं, अभिलंब। तो जब किरण आएगी ऐसे तो यहाँ से अपवर्तन के पश्चात झुक जाएगी अभिलंब की ओर, ऐसे ना जा कर के सीधी, इसे ऐसे जाना चाहिए ना, लेकिन ये झुक जाएगी अभिलंब की ओर, ठीक है। तो देखिए अब आते हैं हम लोग न्यूमेरिकल पे कि करना क्या है हमें इसमें। अब इसमें करना है हमें कोण व अपवर्तन कोण। अब इसमें दे रखा है कि तो आपतन कोण व अपवर्तन कोण क्रमशः, मतलब आपतन कोण ये वाला हमारा होता है आपतन कोण, अभिलंब और आपतित किरण के बीच का बना कोण आपतन कोण कहलाता है। इसे हम आई से प्रदर्शित करते हैं, स्मॉल आई से। ये दे रखा है हमारा 45 डिग्री। और अपवर्तन कोण क्या होता है हमारा, अभिलंब और अपवर्तित किरण के बीच बना कोण अपवर्तन कोण कहलाता है, इसे हम स्मॉल आर से प्रदर्शित करते हैं। तो ये हमारी है अपवर्तित किरण, ये, और ये क्या है हमारा अभिलंब है, ठीक। तो ये हमारा क्या हो गया अपवर्तन कोण, ये दे रखा है हमारा कितना 30 डिग्री, 30 डिग्री, ठीक है। तो हमें ज्ञात क्या करना है, तब प्रथम माध्यम के सापेक्ष द्वितीय माध्यम का अपवर्तनांक, इसके सापेक्ष इसका अपवर्तनांक हमें ज्ञात करना रहता है, ठीक है। मीन्स किरण हमारी जिस माध्यम में जाती है उसका हमें अपवर्तनांक ज्ञात करना रहता है। तो हमें स्नेल साहब ने एक नियम दिया है, क्या दिया है कि उन्होंने कहा है कि मेरे बच्चे ये साइन आई अपॉन में साइन आर जो होता है ये होता है 1 और 2 के बराबर, एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, ठीक है, ये साइन आई अपॉन साइन आर के बराबर होता है। ये हमें स्नेल साहब ने नियम दिया है। अब क्या करेंगे हम लोग, साइन आई की वैल्यू हमें दे रखी है, हमें पता है, क्या पता है, हमें पता है कि आपतन कोण आई जो है वो आई हमें 45 डिग्री और आर जो है अपवर्तन कोण 30 डिग्री, ये हमें पता है। अब साइन आई की जगह क्या दे रखा है, कितना डिग्री 45 डिग्री, अपॉन में साइन आर है हमारा अपवर्तन कोण 30 डिग्री। अब देखिए जो बच्चे मैथ वाले होंगे तो उन्हें तो ये वैल्यू पता ही होगी, लेकिन जो बच्चे बायोलॉजी वाले हैं या इन्हें मान नहीं याद है तो वो साइन की वैल्यू याद कर लेंगे। साइन 0 डिग्री की वैल्यू 0 मैं लिख दे रहा हूँ, ये हमारा साइन है, ठीक है, 0, 30, 45, 60 और 90, इतनी वैल्यू आप लोग को पता होनी चाहिए। साइन 0 डिग्री की वैल्यू 0 होती है, साइन 30 डिग्री की 1/2, साइन 45 डिग्री की 1/√2, साइन 60 डिग्री की √3/2 और साइन 90 डिग्री की 1। ये वैल्यू आप लोग कहीं रफ में लिख के याद रखिएगा, ठीक है। अब देखिए
तो साइन 45 डिग्री की वैल्यू क्या है, 1/√2। तो 1/√2 हमारा ऊपर हो जाएगा, बटे में साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2, 1/2 नीचे हो जाएगा। अब तो सिंपली अब ये सॉल्व करना है हमें फ्रैक्शन। क्या होता है ये 1/√2 और ये पलट जाता है, चिन्ह लग जाता है गुणे का, मीन्स 2/1 हो जाएगा, 2/1 हो जाएगा। अब हमें देखिए, हम जानते हैं कि कोई भी संख्या हो उसको हम डबल बार रूट में लिख सकते हैं, मीन्स 1/√2 गुणे और 2 को हम √2 और गुणे √2 लिख सकते हैं, बटे में 1। तो इससे ये कैंसिल हो गया। अब हमारा केवल ऊपर बचा √2, क्या बचा √2 और नीचे 1। तो हम इसे क्या बोल सकते हैं, इसे हम बोल सकते हैं केवल √2 बटे में 1 है। लिखो या ना लिखो, कोई भी संख्या अगर सिंपल में लिखी है ना, ऐसे लिखी है 2 3, तो इसके बटे में 1 लिखा रहता है, वो लिखा नहीं जाता है, वो छुपा रहता है। ठीक है, कितना इजी था, बहुत इम्पोर्टेंट है ये न्यूमेरिकल। तो इसको अगर आपको समझ में ना आया हो तो थोड़ा सा वीडियो आप बैक करके एक बार फिर से देख लीजिएगा। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, अब हमारा क्वेश्चन नंबर है 30 क्वेश्चन कर चुके भाई हम लोग, बहुत किए हैं 30। ये क्वेश्चन देखिए, दिख रहा है आप लोग को कि जल का वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक 4/3 है। ठीक है, एवं एक अन्य पदार्थ ठोस सॉलिड्स का वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक 5/2 है, तब जल का उस ठोस पदार्थ के सापेक्ष अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। देखिए, पहले लिखना आप लोग को आना चाहिए, कैसे लिखते कैसे हैं कि जल का वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक, जल का वायु के सापेक्ष, किसके सापेक्ष, वायु के। तो जिसके सापेक्ष बोला जाता है वो आगे लिखते हैं और जिसका अपवर्तनांक बोला जाता है वो बाद में लिखते हैं। W, जल का W फॉर वाटर, ये दे रखा है हमारा 4/3। ठीक है, और एवं एक अन्य पदार्थ, एक दूसरा पदार्थ है हमारा ठोस। ठीक है, ठोस का वायु के सापेक्ष, वायु के सापेक्ष, इसमें भी वायु के सापेक्ष AN सॉलिड, SOLID सॉलिड होता है ठोस, तो सॉलिड का हम लोग S लिख लेते हैं। ठीक है, ये दे रखा है ANS दे रखा है हमारा 5/2, कितना 5/2। तब जल का उस ठोस पदार्थ के सापेक्ष अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। ठोस पदार्थ के सापेक्ष, अब यहाँ सॉलिड के सापेक्ष ज्ञात करना है, S के सापेक्ष किसका, जल का, W का, ये हमें ज्ञात करना है। क्वेश्चन समझ में आ गया। ठीक है, इस तरीके से हम लोग लिखेंगे। अब देखिए आगे क्या है सिस्टम, आगे का सिस्टम हमारा, अब यहाँ हमें ये पता होना चाहिए कि हम यहाँ पे फार्मूला कौन सा लगाने वाले हैं। तो देखिए SNW इज इक्वल्स टू ANW, पहले लिखा है W लिख लीजिए, नीचे ANS, ये हमारा यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, बस वैल्यू दे रखी है, आप उठा के रख दो, सॉल्व कर लो सिंपली, बच्चों वाली भिन्न। तो SNW हमारा होगा ANW, मीन्स वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, ये दे रखा है ANW, वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक 4/3, 4/3 बटे में वायु के सापेक्ष ठोस का अपवर्तनांक, वायु के सापेक्ष ठोस का अपवर्तनांक 5/2। अब ये बच्चों वाली भिन्न सॉल्व कर लो, 4/3 गुणे में पलट जाएगा 2/5, सॉरी 5, गुणा कर लो, 4 दूनी 8 और 5 तियाँ 15, 8/15 कटेगा तो काट दीजिए, कटेगा, 4 दूनी 8 नहीं कटेगा, तो 8/15 हमारा आंसर। ठीक है, SNW क्या आया हमारा 8/15। ठीक, कितना इजी था। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। अपवर्तनांक से संबंधित हम लोगों ने 10 न्यूमेरिकल किए हैं। ये वीडियो एकदम 100 में 110% मेरी गारंटी है कि ये वीडियो बोर्ड एग्जाम में 4-5 नंबर जरूर झटकेगा।
देख लीजिएगा। तो आप लोग ये वीडियो अगर पूरी अच्छी तरीके से देखे हैं तो इसका फ़ायदा आप लोग को ज़रूर मिलेगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ हमारा चैप्टर 10 में साइंस का करीब 50 से 60 न्यूमेरिकल की एक सीरीज़ है। तो आप लोग इस सीरीज़ को पूरी देखना। इसमें ये हमारा पाँचवा पार्ट है। अभी हम लोग लेंस से संबंधित तमाम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे और अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। मीन्स इस सीरीज से बाहर आपके बोर्ड एग्जाम में एक भी न्यूमेरिकल नहीं आने वाले हैं। ठीक है, तो इस सीरीज के बाद न्यूमेरिकल को आप लोग एकदम भुनगा बना दोगे, देखते ही AK-47 से उड़ा दोगे। तो फ्रेंड्स हम लोग मिलते हैं एक नए वीडियो में। बाय बाय, सी यू।